है, एनिमल टिश्यू के बारे में जो बताया गया, उनके डिस्क्रिप्शन से जो को उनके बारे उनके डिस्क्रिप्शन को बताया गया, वो किसके द्वारा बताया गया? बाइचेट के क्लासिफिकेशन से ही आया है। ठीक है, उसमें नर्वस टिश्यू भी आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं, मसल टिश्यू भी आते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, बाइचेट वाज नॉट द ओनली साइंटिस्ट स्टडिंग टिश्यू। बाइचेट ही सिर्फ एक ही साइंटिस्ट नहीं थे जो टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे या किया था, उनसे पहले भी अबाउट अ सेंचुरी बिफोर बाइचेट कॉइन्ड द नेम, मतलब बाइचेट के नाम आने से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू के बारे में स्टडी किया था। साइंटिस्ट हैड बीन स्टडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर सरफेस कंपोजिशन एंड फंक्शन। बाइचेट से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो टिश्यू को उनके फंक्शन, उनके नेचर के बेस पर, उनके सरफेस, उनके कंपोजिशन और उनके फंक्शन के बेस पर उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे थे और जो कर चुके थे। ठीक, नेमी ग्रेव वाज वन ऑफ द देम हु व्हाइल स्टडीइंग प्लांट मैटर। इसी में एक साइंटिस्ट थे नेमी ग्रेव जो उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे 1641 टू 1712 तक उन्होंने स्टडी किया, जिन्होंने स्टडी किया कि जो प्लांट मैटर होता है, ठीक, वो कैसा होता है? इनफर्ड दैट दे वर कंपोज्ड ऑफ पाइथी और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड बॉडी ऑफ हार्ड पार्ट्स। प्लांट मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? पाइथी मतलब गूदेदार होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है, स्पंजी होता है और लकड़ी जैसे हार्ड पार्ट से बना होता है। नेमी ग्रेव यूज्ड इन द टर्म पैरेन्काइमा। इस पार्ट के लिए ग्रेव ने कौन से टर्म का यूज किया? पैरेन्काइमा नाम का यूज किया फर्स्ट टाइम जो पाइथी सेल थे उनके लिए, और जिनका वॉल कैसा था? थिन वॉल था। ठीक है, दैट अपीयर टू हैव मटेरियल पॉर्ड इनटू देयर स्पेस, जिसके खाली जगह पर मटेरियल भरा हुआ होता है। स्लीडन एंड स्वान आल्सो स्टडीड सच ग्रुप्स ऑफ सेल एंड दे फाउंड दैट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ शाफ्ट ऑफ बर्ड feather and the lining of a lamb's stomach had cells that were similar to parenchyma। अब यहाँ पर और साइंटिस्ट हैं स्लीडन एंड स्वान, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना स्लीडन एंड स्वान के बारे में। उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने तब ये पाया कि अगर हम बर्ड के फेदर का शाफ्ट ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और लैम्ब का स्टमक जो होता है, मतलब मेमना का पेट का जो परत होता है, उसको हम देखें तो वो पैरेन्काइमा टिश्यू के जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, किसका किसका टिश्यू दिखाई देता है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब स्वीडन और स्वान जो थे ग्रुप ऑफ सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि बर्ड के फेदर का जो शाफ्ट सेक्शन होता है, ट्रांसफर सेक्शन होता है, और लैम्ब का स्टमक का जो परत होता है, वो देखने में पैरेन्काइमा टिश्यू के जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, अनदर साइंटिस्ट स्टडिंग टिश्यू वाज कार्ल वॉन नगेली। इसके बाद में फिर एक और साइंटिस्ट आए जो कि टिश्यू के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, जिनका नाम था कार्ल वॉन नगेली। He was a botanist who introduced the concept of formative and stable tissue। वो ऐसे साइंटिस्ट थे, वो एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के बारे में स्टडी कर रहे थे, वनस्पति शास्त्र थे।
जिन्होंने किसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड स्टेबल टिश्यू, ठीक है। ही नेम्ड फॉर्मेटिव टिश्यू एज मेरिस्टेम और फास्ट ग्रोइंग टिश्यू, उन्होंने पहले से बने हुए टिश्यू को क्या नाम दिया, मेरिस्टेम टिश्यू या फिर फास्ट ग्रोइंग टिश्यू नाम दिया। फॉर्मेटिव टिश्यू, he made meticulous observation and found that certain regions like tips of root and stem in plants, skin and blood in animals were composed mainly of such tissues. उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन जो दिया, बहुत ही अच्छा जो ऑब्जर्वेशन दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ और भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि टिप ऑफ रूट, रूट का जो टिप होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है, एनिमल्स के स्किन और ब्लड सेल्स होते हैं, वो मेनली टिश्यू से बने हुए होते हैं। He also named the tube-like tissues that conduct water. उसके अलावा उन्होंने एक ट्यूब-like टिश्यू जो कि वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर को ट्रांसफर करता है, मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर करता है, कहाँ पर, प्लांट्स में, उसको उन्होंने जाइलम नाम दिया। जाइलम का मेनली मीनिंग होता है वुड, ठीक है, और फ्लोएम, फ्लोएम नाम दिया जिसका मतलब होता है बार। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन इन विच दे कैरीड वाटर और फूड मटेरियल, यहाँ पर जो जाइलम होता है वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल का जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, उसको उन्होंने किसके बेस पर बताया था कि वो किस डायरेक्शन में वाटर और फूड मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसके बेस पर उन्होंने टिश्यू का नाम दिया। Schrader and Swan also observed the fast-growing tissue and found that their cells were small with a prominent large nucleus, less cytoplasm and thin cell membrane और cell wall. इसके बाद श्रेडन और स्वान ने एक और ऑब्जर्वेशन किया जिसमें उन्हें बताया फास्ट ग्रोइंग टिश्यू के बारे में। जब वो उन्होंने बताया तो उन्होंने पाया कि फास्ट ग्रोइंग जो टिश्यू होते हैं उनका जो सेल होता है बहुत छोटा होता है, उसके साथ में एक मेन लार्ज न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, ठीक है, और और उसमें थिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होते हैं, मतलब पतले सेल मेम्ब्रेन और पतले सेल वॉल होते हैं। एज द सेल्स मैच्योर, जब सेल जो होता है मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस का साइज जो होता है डिक्रीज होते जाता है। The amount of cytoplasm increased and the walls and membrane became thicker. और साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और उसका जो वॉल होता है और उसका मेम्ब्रेन जो होता है वो पतला होते जाता है, मोटा होते जाता है। Thus, we have studied how over time scientists had been studying the arrangement of cells in tissues minutely. अब हमें समझ आ ही रहा होगा कि जो साइंटिस्ट थे वो किस तरह से सेल के अरेंजमेंट के बारे में, टिश्यू के बारे में उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया, ठीक है। द बेसिस ऑफ ऑल देयर डिटेल स्टडी हैड बीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू, और बाकी जो टिश्यू के बारे में डिटेल में बताया गया, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बेस पर बताया गया था। They studied tissue in both plant and animals to observe the similarities and difference between them. उन्होंने टिश्यू के बारे में और कैसे ऑब्जर्वेशन किया और कैसे स्टडी किया, उन्होंने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में देखा। There are some tissues in our body that are very similar to those of plant. It may be very difficult for experienced scientists as well to make out of the difference. मतलब कुछ हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, कुछ एनिमल्स में ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट टिश्यू के जैसे होते हैं, प्लांट टिश्यू के जैसे दिखाई देते हैं। यूजुअली मैच्योर एनिमल टिश्यू आर सॉफ्टर देन मैच्योर प्लांट टिश्यू। अगर हम देखें तो एनिमल टिश्यू जो होता है, मैच्योर एनिमल टिश्यू जो होता है वो मैच्योर प्लांट टिश्यू के कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट होता है। The cell theory was proposed on the basis of the similarities between plant and animal tissue. इस तरह से जो सेल थ्योरी दिया गया था वो किसके बेस पर दिया गया था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर दिया गया था।
While comparing plant and animal tissue, we would find that most of the plant tissue involved in conduction of material across large distance are composed of dead cells, while those of animal cell have more of living cells. अगर हम देखें तो जो प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू होते हैं, बहुत सारे जो प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल के कंडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वाटर, फूड मटेरियल, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं, जो डेड सेल को भी बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसमें ज्यादातर लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। इट ऑल्सो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन प्लांट्स मोर इजिली देन इन एनिमल सेल। मतलब प्लांट सेल में हम ज्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। नाउ यहाँ पर मोस्ट अब इम्पोर्टेंट क्या चैट कर रहे हो बेटा आप लोग? नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का ग्रुपिंग कैसे किया गया, उनको कैसे ग्रुप में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट हैड बीन स्टडीइंग टिश्यू एंड ट्राइंग टू नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स लाइक फंक्शन। यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टिश्यू को किसके बेस पर बांटा? उनके फंक्शन के बेस पर बांटा, उनके कैरेक्टर्स के बेस पर बांटा, जैसे कि वो क्या फंक्शन करते हैं, उनका लोकेशन क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अरेंजमेंट कैसा है, एबिलिटी और डिवाइड करने की जो एबिलिटी है उसके बेस पर उन्होंने बताया। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर्स हेल्प इन द डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू। अब यहाँ पर टिश्यू का जो ग्रुपिंग किया गया है उसे टिश्यू के बारे में स्टडी करने में, डिटेल में स्टडी करने में हेल्प मिलती है, ठीक है, उनके कैरेक्टर के बारे में जानने में हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर देखिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया है, तो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यू दिख रहा है सभी को यहाँ पर। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंसेस। किसके किसके बेस पर? डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पर, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बेस पर यहाँ पर डिवाइड किया गया प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू में? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ फास्ट डिवाइडिंग सेल। ये कैसा होता है? फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। दोज एट द टिप एंड अलोंग द साइड्स ऑफ मोस्ट ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम और रूट के टिप पर पाए जाते हैं और उसके साथ साथ में उसके साइड्स में भी पाए जाते हैं, ओके। देन है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड और डिवाइड स्लोली। मतलब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैसे सेल्स इसमें पाए जाते हैं? जिसमें डिवाइड की एबिलिटी स्लो होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर परमानेंट टिश्यू को फिर से डिवाइड किया गया है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ठीक है। सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ लेयर और सिमिलर टाइप ऑफ सेल। ये एक ही तरह के सेल्स से बने हुए होते हैं। सिंपल टिश्यू जो होते हैं एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ईच लेयर हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। फिर सिंपल टिश्यू को फिर से डिवाइड किया गया है डर्मल और ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। किसके बेस पर? लोकेशन और फंक्शन के बेस पर। डर्मल टिश्यू क्या होते हैं? फॉर्मिंग द लिनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स आर मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी परत में पाए जाते हैं। डर्मल टिश्यू जो होते हैं वो ऊपरी परत में पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है बॉडी को। और ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड फॉर्मिंग द बल्क ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफन फंक्शन एज स्टोरेज टिश्यू। ये जो होते हैं वो दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं और प्लांट का जो बड़ा पार्ट होता है उसको भी बनाते हैं, स्टोरेज का काम भी करते हैं, जैसे पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को देखिए दो भाग में डिवाइड किया गया है, जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। जाइलम क्या होता है?
जाइलम जो है वाटर मिनरल सॉल्ट को रूट से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, इन सब को और मेनली फूड को रूट से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। और प्रीवियस चैप्टर की नोट्स जो मैंने सेंड किए उसे चेक करवाइए। यस मैम।